एक बार मंच पर बता रहे हैं आज के हमारे इंजीनियर नारायण जांगीड़, जो राजस्थान में सबसे सुप्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक विभाग से इंजीनियर है और साथ ही नारायण जांगीड़ रॉबेनरी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर भी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। नारायण जी जांगीड़ का एक उद्देश्य है कि रोबोटिक को घर घर पहुंचाने का कार्य और विज्ञान और तकनीक की तरफ से जिज्ञासा और रुचि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, एक बार आप थोड़ा साइड में आए, आप नित्य निरंतर नए आयाम छुएं, नित्य निरंतर प्रगति करें, इसी तरह आप देश के प्रगति में अपना योगदान प्रदान करें। नारायण जांगीड़, बताइए अपने बारे में। जय श्री राम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं साधुवाद करना चाहूँगा प्रेम सिंह राव साहब का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान की और बच्चों के साथ इस चीज़ को लॉन्च करने का अवसर प्रदान किया। हमारा जो उद्देश्य रहा है हमेशा कि इंडिया के अंदर अपन देखते हैं जब हार्डवेयर और जो तकनीकी की जो सुविधाएं हैं वो सॉफ्टवेयर के कंपेयर में इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी, और वो इसका रीज़न ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको उसको सीखने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ें नहीं मिलती है। तो हमने रोबोट्स को इस उद्देश्य से बनाया है कि बच्चों को रोबोट्स के अंदर वो फीचर दिखे, उन्हें एक जुनून दिखे कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। इस रोबोट्स की ओवरऑल बॉडी और जो बाहर के हाथों की डिज़ाइन की गई है वो आपके जो फिजिक्स के कंसेप्ट हो गए उनको ध्यान में रखकर की गई है। और ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चे जब इस रोबोट को देखें तो उनके अंदर सीखने की ललक जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के बारे में उन्हें आगे जाकर के रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर प्रगति करें और भारत का नाम रोशन करें। कोशिश रहेगी कि आने वाले 30 से 40 सालों के अंदर भारत रोबोटिक्स और एआई के अंदर भी दुनिया का मार्गदर्शन करे। जैसा कि बच्चे इसमें देख सकते हैं कि जो इसके गियर्स डिजाइन है, आपने इंजन्स वगैरह देखे होंगे एडवांस, रियल में उनमें इंटरनल गियर्स भी होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, तो उसका ये सारा का सारा तुष्टिकरण किया गया है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। धन्यवाद। मैं अब आप सबके सामने हमारी सीता जी से पूछना चाहूंगा कि आप अभी अभी इस युग में आई हैं, तो आप प्रेम सिंह जी राव को कैसे जानती हैं? राव प्रेम सिंह जी को कौन नहीं जानता। समाज सेवा में उनका एक बड़ा नाम है। राव साहब साधन संपन्न होते हुए भी अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का गुण आपके अंदर विद्यमान है। और क्या जानती हैं आप राव साहब के बारे में? और क्या जानती हैं आप राव साहब के बारे में? कनेक्ट साहिल भाई, कनेक्ट जी का नाम क्या है? भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का आप नाम बताएं। भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। चलिए मैं नारायण जी से कहूंगा कि वो रोबोट के बारे में जो आप लेकर आए थे कुछ वो बताएं। हाँ, सारे स्टूडेंट इस तरफ ध्यान देंगे। जैसे कि रोबोट्स है, जब हम क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं तो इसको इसका टाइम क्यों लगता है, ये सारा एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। एआई टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी चीज होती है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं इंसानों से तो क्या होता है, उसके पास ब्रेन सेम है, जो डेटा उसके पास है उसी से प्रोसेस करता है। रोबोट्स के अंदर इमीडिएटली तुम आप सारा का सारा डेटा उसकी बॉडी में लॉन्च नहीं कर सकते, तो ये सारा डेटा ये कहाँ से उठाती है, इंटरनेट से, जो मोबाइल में चलाते हैं। तो अभी यहाँ की जो करंट पोजीशन है, हो सकता है इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी अगर उसको प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो अभी की सिचुएशन में कभी कभी एरर भी फेच करते हैं। तो इनके ऊपर भी वर्क चलता जा रहा है कि एआई के जरिए इनके डेटा को कैसे कम से कम टाइम में किया जाए। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये इसके अंदर मोशन है जो हमने डाले गए कि ये क्या क्या कर सकती है, आगे पीछे चलना है, मोशन के अंदर मूवमेंट करना, हाथों के अंदर मोशन डालना। और एआई के अंदर जो अभी ये क्वेश्चन बोल रही थी वापस, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने, काफी लोगों ने तो होमवर्क भी किया होगा चैट जीपीटी से, करेक्ट? तो चैट जीपीटी एक ऐसा है कि एआई बेस्ड एक ऐसा ऑटोमेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो इंसानी दिमाग को हुबहू कॉपी करके उसके एलएलएम, उसके ओपन नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करके बनाया गया है ताकि उसमें सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो सके। इसके अंदर भी यह है कि जब ये डेटा प्रोसेस करता है तो नेट से पहले ढूंढता है कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ पर है। फिर सेकंड ये चीज होती है, वो क्वेश्चन का जवाब देने से पहले वेरीफाई करता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सामने वाली ऑडियंस को जवाब देने लायक है नहीं है। अगर उसको लगता है नहीं ये चीज सही नहीं होगी इसी ऑडियंस के लिए, तो कभी कभी इसके अंदर टाइम भी लग जाता है। जैसे आपने अगर कोई ऐसा पॉइंट पूछ लिया और किसी इंसान के बारे में पूछा कि ये क्या क्या नहीं कर सकता, क्या ये नहीं कर सकता, तो ऐसे वर्ड को ये कभी प्रोसेस नहीं कर पाती और कभी कभी टाइम और कनेक्टिविटी इशू के कारण थोड़ा सा ग्लिच आता है। बाकी इसके अंदर जो मोशन है वो कंप्लीटली इनबिल्ड है, उसके लिए इसको इंटरनेट पर नहीं फोकस करना होता है। अभी मैं आपको कुछ रोबोट्स के कुछ एग्जांपल दूंगा जो बच्चे वगैरह बनाते हैं स्कूल्स के अंदर। आने वाले युग में रोबोट का चलन बहुत बढ़ेगा। हम विदेश जाते हैं तो वहां पर रोबोट हमें पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हॉस्पिटल में हर जगह हर क्षेत्र में इनकी बढ़ने वाली है संख्या। नारायण जी का भी रिसर्च जारी है।
अब आप मेरे हाथ में जो ये रोबोट देख रहे हैं, इसको स्पाइडर रोबोट बोला जाता है। इसको बनाने का रीजन क्या है स्पाइडर रोबोट्स को? तो सबसे पहले अभी जो इंसानों के बीच चल रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ एनिमल ऑक्यूपाइड रोबोट्स बनाना, मतलब एनिमल के जो मोशन होते हैं उनको कॉपी करके ऐसे रोबोट्स बनाना कि उनकी जगहों पर पहुंचा जा सके, ताकि उनकी जीवन के बारे में या कहीं पर भी ऐसा कोई स्थान है जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल हो सकता है और वहां पर कोई हैजार्डियस वर्क है तो इन रोबोट्स के द्वारा करवाया जा सके। तो इनके अंदर से एक छोटा सा स्पाइडर रोबोट आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीन वगैरह ऑन होगी उसके अंदर कैमरा फोकस वगैरह, ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए बनाया गया है। इसके हर एक कंपोनेंट्स को बनाने के लिए सबसे पहले ये रिसर्च की जाती है, अगर इंसानों के द्वारा कोई रोबोट्स बनाया जाएगा तो उसके अंदर मोटर्स कौन सी लगेगी। कोई ऐसा बच्चा जवाब देगा कि इंसानों का कोई भी हाथ है उसके अंदर कितने जॉइंट्स होते हैं और उसके अंदर फ्रीडम ऑफ डिग्री कितना होता है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वो वर्क कर सकता है। कोई बच्चा जानता हो इंसानों के जो हाथ होते हैं मैक्सिमम मूवमेंट कितने डिग्री तक पॉसिबल है और कितने जॉइंट्स के अंदर? हाँ सर, हाँ सर। और सर ने एक क्वेश्चन बीच में पूछा है कि क्या ये फेस रिकॉग्नाइज कर सकती है। हाँ, अभी हमारा जो फर्स्ट वर्जन है उसके अंदर हमने बेसिक डेटा के मिनिमम डेटा के साथ इमेज को कैसे प्रोसेस करा है उसके लिए कैमरा भी इक्विपाई किया है। इसके अंदर अगर डेटा लोड किया जाता है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो इमेजेस के जरिए ये पहचान जाएगा कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो मेरा डेटाबेस में है या नहीं है, और ये वर्क उसी समय करेगी जब उसको लगेगा कि हाँ ये इंसान मेरे सामने और इसी को जवाब देना है, जिसको आज हम इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में ये कैसे काम आने वाला है? ये उद्योग में या हॉस्पिटल वगैरह में किस तरह काम आएगा, मैं जानना चाहता हूँ। उद्योगों के अंदर और हॉस्पिटल्स में ये क्या क्या काम अभी कर सकता है। तो जो इसका फर्स्ट वर्जन है, अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है कि एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर के साथ जोड़ना, बॉन्डिंग बनाना, उनसे कन्वर्सेशन करना और उसको वापस अपने लिए कस्टमर रेडी डील लाना। ये ऐसा है रोबोट जो एक मोस्टली होता है ना कि कस्टमर को अपने साथ बांधे रख सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो इसको रिसेप्शन वाले पॉइंट्स वगैरह पर सीधा इंस्टॉल किया जा सकता है और इसके अंदर डेटा लोड अगर खुद के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन दे दी तो कस्टमर को हर एक इन्फॉर्मेशन विद इन सेकंड्स अवेलेबल हो जाएगी। और अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो इसके साथ जो इसके आर्म है उसको मेडिकल्स को ले जाने के लिए कि मेडिसिन वगैरह सारी जो पॉसिबिलिटी इसके साथ रखती, जैसे कोविड आया था इंसान पास में नहीं जा सकता, उस समय ऐसे रोबोट्स वहां पर जाकर के काम कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो इसके अंदर जो है हमने 3 तरह की सारी मोटरों का कॉम्बिनेशन यूज किया है। ये रीजन कि जब बच्चे इसको देखेंगे सीखेंगे उनको उन मोटर्स के साथ साथ गियर्स के बारे में पता चलेगा। तो अगर मेडिकल्स और अगर उद्योगों के अंदर सबसे पहले अगर काम में लेना होता है तो सर्वो मोटर्स, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि अपने हाथों के अंदर किस तरह की चीज या किस तरह की मोटर की जरूरत होती है, तो जनरली उसको सर्वो मोटर बोला जाता है। किसी ने नाम सुना है सर्वो मोटर्स का? किसी बच्चे ने हाथ खड़ा कर सकते हैं? बच्चे डरना नहीं है, वरना सीखोगे नहीं। जब तक अपनी शर्म, ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछने में आंसर देने में कोई शर्म नहीं करनी है, वरना रोबोटिक्स और एआई तक नहीं पहुंच पाओगे। हम ये सोचते हैं ना जैसे ये ड्रोन के ऊपर जो फैन लग रहा है और ड्रोन बन गया है, ड्रोन की शुरुआत इससे नहीं हुई थी। एक छोटा बच्चा हाथ के अंदर एक छोटी सी पेपर क्लिप को एक डंडी पर डाल करके दौड़ा करता था, उससे ये डिजाइन बना कि हाँ पॉसिबल है एयर के साथ किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में लाया जाए तो फोर्स क्रिएट किया जा सकता है। पहला स्टेप हमेशा जरूरी नहीं है परफेक्ट होता है, लेकिन आपको कोशिशें करते रहनी होगी। तो हमेशा इस चीज को आपको नहीं दबाना है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा या आंसर दूंगा। बच्चा रेडी हो? जवाब नहीं आया, एक साथ बोलोगे हाँ। क्या आप रोबोटिक्स और एआई लर्निंग के लिए रेडी हो फ्यूचर के लिए? और जोर से, वेरी गुड। तो जो हमारा पॉइंट था कि इनके अंदर जो मोटर्स यूज हो रही है, जो सर्वो मोटर्स है, उनका काम होता है एक पर्टिकुलर डिग्री पर रोटेट होना, 0 से 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंसानों के हाथों के अंदर और पैरों के अंदर जो मैक्सिमम मोशन होता है वो 0 से 180 डिग्री होता है। सिर्फ कुछ होता है मोशन जिसके अंदर 270 डिग्री तक पॉसिबिलिटी होती है। करेक्ट? आप अपने हाथों के सारे जॉइंट्स को भी देख सकते हो। और इनके साथ जो मोटर्स